आवाज में जोश नहीं है? एनसीसी डे of our college. This is the first event of our NCC unit. और आज के दिन को सुशोभित करने के लिए हमारे साथ मैडम प्रीति चौधरी जो कि कमांडेंट ऑफिसर है अपने यहाँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में किशनगढ़ में। इससे पहले भी मैम हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे और आपने अपने अनुभव और अपने ज्ञान से हमारे सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया था। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल डे रहेगा क्योंकि ये पहली इवेंट और वो भी प्रीति मैम के द्वारा इनॉग्रेट होने से सभी बच्चों का भी एक प्रोत्साहित करने वाला कार्य हो गया। दूसरा, हम सबके हुए एक अच्छा बात ये लग रही है कि आप सब बच्चे जब मैम को अपनी यूनिफॉर्म में देखते हैं आपके मन में भी ऐसी भावनाएं आएगी कि मुझे भी अपने देश के लिए और कुछ इस तरह का काम करना है जो कि आपके और आपके परिवार को गौरवान्वित महसूस कराए। मैं आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष, हमारे सचिव, हमारे मार्गदर्शक श्री CA सुभाष अग्रवाल साहब का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका आज बहुत ही जरूरी कार्य होते हुए भी हमारे निवेदन पे सर ने आने के लिए समय निकाला और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। हमारे साथी मोहित जैन, CA मोहित जैन और मेरे बाकी कोलिग्स जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज का NCC यूनिट ये फर्स्ट ईयर है और हमें 50 कैडेट्स के लिए हमारे को परमिशन मिली है। उसके 50 कैडेट्स के अगेंस्ट हमने 22 कैडेट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। इसका कारण यह है कि हमें अगले साल भी हमें और एडमिशन्स लेने हैं तो पूरे एक साथ 50 नहीं ले सकते थे और इसके अगेंस्ट हमारे पास 100 से ज़्यादा हमारे पास में आवेदन आए पूरे कॉलेज से। ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वर अलाउड टू टेक दिस यूनिट। तो उसको हमने बड़े गहनता से, बड़े ईमानदारी से हमने कई चरणों में उनका सिलेक्शन किया और उसके बाद आपके सामने जो आज ये 22 बच्चे दिख रहे हैं ये उनमें से बेस्ट सेलेक्टेड कैडेट्स हैं, ऐसा हमारा मानना है। इन बच्चों का हमारे कॉलेज की इस यूनिट के लिए बहुत अच्छा योगदान है। मैं पिछले 1 महीने से इनको देख रहा हूँ मैम, ये बड़ी मेहनत से सुबह जल्दी आते हैं और अपनी ड्रिल, परेड और जो कुछ भी इनको हम बताते हैं उसका पूरा अनुशासन के साथ में पालन करते हैं। क्योंकि ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि मैं भी एक NCC कैडेट रहा हूँ मैम और उसका मुझे पूरी ज़िंदगी मुझे इसका बेनिफिट मिला है क्योंकि NCC आपको सिखाती है कि आदेश की पालना क्या होती है, अनुशासन क्या होता है और देश भावना के लिए आपको क्या कर सकते हैं। ये सब बातें आप सब बच्चों को धीरे धीरे करके 3 साल में और अच्छी तरह सीखने को मिलेगी। NCC का एक जो बहुत अच्छा, मैंने अभी पीछे कोटेशन पढ़ा, आप बच्चों ने कहीं से इसको लिया होगा कि इसमें लिखा है कि whenever others say red roses are beautiful, you can show them that how is my heckles। तो आपके जो हेकल्स हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, रेड रोजेज इनके सामने कुछ भी नहीं है। आपको ये बहुत गर्व अनुभव होना चाहिए कि आपको ये यूनिफॉर्म पहनने को मिली है। NCC ज्वाइन करने के बाद आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती है। पढ़ाई के साथ साथ आपको NCC के लिए भी आपको समय निकालना होता है। NCC लेने का उद्देश्य सिर्फ एक एडिशनल एक वो कह सकते हैं कि एक्टिविटी नहीं है, ये आपके लिए एक करियर का भी एक रास्ता आपने खोला है। मैम आपको थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में कि NCC लेने के बाद आपके पास में सरकारी नौकरियों में, पुलिस में, सेना में किस किस तरीके से आपके लिए कई सारे विकल्प खुल जाते हैं। तो आप बच्चों इस बात को मान के चलिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को इस कॉलेज की NCC यूनिट जो आपको फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको हिस्सा लेने का मौका मिला। जिन बच्चों को इसमें इस बार मौका नहीं मिल पाया है उन बच्चों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि NCC नहीं भी ली आपने, यूनिफॉर्म नहीं भी पहनी, लेकिन NCC के गुण आप सीख सकते हैं। आपके अंदर अगर सीखने की इच्छा है आप इनसे देख सकते हैं कि इन बच्चों की किस तरह से ग्रिलिंग हो रही है, हम इनको किस तरीके से स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के अंदर हम इनको तैयार कर रहे हैं। इनके पास में ना कहने का कोई इनके पास विकल्प नहीं होता है। मेरे को आज भी बहुत अच्छा एक उदाहरण याद है। मैं जब NCC में मैंने ज्वाइन किया था, हमारे को परेड के लिए बोला गया और परेड को जब मार्च पास्ट के लिए बोल दिया जाता है तो जब तक थंब नहीं बोला जाता है तब तक आप रुक नहीं सकते हो, ये आप जानते हो।
अगर आपने परेड चालू की है तो आपके जो इंस्ट्रक्टर है जब तक आपको परेड थम नहीं बोलेंगे तब तक आपके पाँव रुक नहीं सकते। मैम क्या हुआ, हम चलते गए और आगे जाके दीवार आ गई। दीवार आने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, चढ़ना बंद कर दिया। अब क्या करें, दीवार पे तो चढ़ नहीं सकते। उसके बाद हमारे एसएचओ साहब बड़े सख्त थे, उन्होंने आके हमारे दो डंडे लगाए। बोले कि आप रुक क्यों गए? मैंने कहा सर क्या करें, दीवार आ गई सामने। तो बोले कि दीवार आ गई तो आपकी कदम ताल चलती रहनी चाहिए, आप रुक नहीं सकते हैं। जब तक आपको आदेश नहीं मिलेगा आप अपने आदेश को आपको पूर्ण रूप से पालना करनी है। ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया आपके सामने कि आदेश क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। आपको आपके सीनियर ने जो आदेश दे दिया उसको आपको चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे बेहोश हो जाए, मैं आपको छोटी सी बात कह रहा हूँ, लेकिन आपको वो आदेश की पालना करनी है। ऐसा एक आर्मी और पुलिस डिसिप्लिन में ऐसा मेरे को पता लगा कि इस तरह से सिखाया जाता है। तो आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत वापस से स्वागत है। और आज कार्यक्रम के अंदर कुछ हमारे बच्चों के द्वारा कुछ प्रस्तुतियां मैम दी जाएगी। उनकी ये प्रथम प्रयास है, सभी बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं। और हमारे इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हमारे एएनओ जो सीटीओ मैडम है हमारे मीनल त्रिपाठी, उन्होंने इसको तैयार किया है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।